हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी बुक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी चल रही है आज क्लास 7 साइंस। ठीक है, 5th चैप्टर हम रीड कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। जिस बच्चे ने भी नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और आपके चैप्टर का नेम है एसिड, बेसिस एंड सोल्स। ठीक है, तो जब आप लेसन की रीडिंग लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स बहुत ईजी हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आप उनको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं आज क्वेश्चन आंसर्स। हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपसे पूछा गया स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। आपको एसिड और बेस के अंदर डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाएगा बच्चे, इधर एक साइड आप लिखेंगे एसिड, सेकंड साइड आप लिखेंगे बेस। ठीक है, एसिड में आ जाएगा दे आर शोर इन टेस्ट। ये टेस्ट जब आप इनको करेंगे तो ये होते हैं टेस्ट में खट्टे। और बेसिस में आ जाएगा दे आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। और इनको आप जब टच करते हैं तो ये साबुन के जैसे, डिटर्जेंट के जैसे आपको फील देंगे। ठीक है, सेकंड है बच्चे दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये अपनी प्रेजेंस को कैसे शो करते हैं? ये शो करते हैं कि ब्लू लिटमस को ये रेड के अंदर चेंज करके अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं। और बेसिस क्या करते हैं? दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बेस ब्लू बनेगा लास्ट में। ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। एसिड में आप एग्जांपल्स में कोई भी खट्टी चीजें ले सकते हैं, जैसे कि कर्ड, ऑरेंज जूस, विनेगर, लेमन जूस एटसेट्रा। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। बेसिस में आ जाएगा आपका बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, सोप एटसेट्रा। ये सब आपके आ जाएंगे बेसिस में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब है बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसमें पूछा गया है अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। जो अमोनिया है वो आपके बहुत सारे घर में जो यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनमें यूज होता है। ठीक है, सच एज विंडो क्लीनर्स, जो खिड़की को साफ करने के लिए यूज किए जाते हैं उनमें भी पाया जाता है। इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। तो इसका नेचर पूछा गया है, एसिडिक है या बेस है। हमने अभी अभी हिंट में देखा कि जो लास्ट में ब्लू बना देगा तो वो कौन होगा बच्चे? बेसिक इन नेचर। ठीक है, जो लास्ट में ब्लू करेगा लिटमस पेपर को वो आ जाएगा बेसिक इन नेचर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये देख लीजिए आप अच्छे से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो लास्ट में ब्लू करेगा लिटमस पेपर को वो हो जाएगा बेसिक इन नेचर। हाँ, तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि है नेम द सोर्सेज फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, कि जो लिटमस सॉल्यूशन है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है और आपका इसका यूज क्या क्या है। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। ठीक है, और आप लाइकेन की स्पेलिंग अच्छे से लर्न करेंगे, LICHENS। ठीक है, इट इज यूज एज एन इंडिकेटर। ये एक इंडिकेटर की तरह काम करता है टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। आप मान लीजिए आपको कोई सॉल्यूशन गिवन है तो उसको आप कैसे उसका नेचर पता करेंगे, एसिडिक है या बेसिक है। तो उसके लिए ये एज एन इंडिकेटर जो है काम करता है। अगर एसिडिक होगा तो वो आपको रेड कलर शो करेगा, बेसिक होगा तो आपको ब्लू कलर शो करेगा, और न्यूट्रल होगा तो आपको कोई भी कलर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई? जो डिस्टिल्ड वाटर है वो नेचर में एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, और आप उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो देखते हैं हम। जो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। ठीक है, वी कैन वेरीफाई इट बाय लिटमस पेपर। हम इसको लिटमस पेपर से वेरीफाई कर सकते हैं। लिटमस पेपर, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड और ब्लू लिटमस। जो डिस्टिल्ड वाटर होगा वो न्यूट्रल है, इसलिए वो आपको लिटमस पेपर पे कोई भी कलर शो नहीं करेगा, ना तो रेड शो करेगा और ना ही ब्लू शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डिस्टिल्ड वाटर जो है वो न्यूट्रल इन नेचर है। हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, आपको न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बताना है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। इसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन। आपके पास एसिड है, बेस है, जब आप उसको रिएक्ट करा देते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है उधर। इन दिस प्रोसेस साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। जब आप एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हो तो आपके पास क्या होगा? साल्ट बन जाएगा और हीट और वाटर जो है आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। HCl जो कि एक एसिड है, ठीक है, NaOH जो बेस है। अब इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो NaCl हमें साल्ट के रूप में मिल जाएगा,
और ये H2O वाटर प्लस में हीट जो है वहां पर इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगा आपका न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हैं आपके ट्रू फॉल्स। ठीक है, आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो फर्स्ट में आपसे पूछा गया है नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, थर्ड में पूछा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये है एसिड और ये है बेस, तो दोनों मिलकर क्या कर देंगे न्यूट्रलाइजेशन। जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो सोल्ट बनता है, वाटर और हीट इवोल्यूट होती है, तो ये आपका आ जाएगा ट्रू। इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। ठीक है, वो हम पीछे क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। जो इंडिकेटर होता है वो क्या करता है, हमें कलर्स शो करता है एसिडिक में और उसमें बेसिक में। ठीक है, रेड एंड ब्लू कलर वो हमें शो करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका राइट। फिफ्थ पार्ट है टूथ डिके इज कोज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ए बेस, तो ये है रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, डोरजी हैज ए फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन हिज रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में डोरजी के पास बहुत सारी क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड, लेकिन उन पे कोई भी लेबल नहीं लगा हुआ है। ही हैज टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, कोई कस्टमर किसी की डिमांड करेगा, कोई एसिडिक की, कोई बेसिक की और कोई न्यूट्रल की। तो हाउ डोरजी डिसाइड विच ड्रिंक टू बी सर्व्ड टू होम, तो कैसे डोरजी डिसाइड। तो बच्चों हमें पता है कि जो डोरजी है उसके पास कोई भी लेबल नहीं लगा हुआ, तो वो किस तरीके से डिसाइड करेगा कि उसके जो कस्टमर्स हैं वो उसे कौन से वाले ड्रिंक को मांग रहे हैं, एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि हम ये एडेबल हैं तो वो पी करके उनको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर पीने पर उनको श्योर टेस्ट आता है तो वो होगा आपका एसिडिक, जो कि हम ऊपर भी देख चुके हैं। ठीक है, अगर खट्टा है तो एसिडिक है, बीटर टेस्ट में है तो वो बेसिक है। ठीक है, और अगर उसमें कोई भी टेस्ट नहीं आता है बच्चे तो वो है न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, तो इस तरीके से डोरजी उनको टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको क्वेश्चन को अलग तरीके से लिखते हैं तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। इस तरीके से आप लिखेंगे, एक तरफ आप उसका नेचर लिखेंगे, एक तरफ उसका टेस्ट लिखेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उसमें आपसे पूछा गया एक्सप्लेन वाई, आपको रीजंस बताने हैं इनके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। जब आपको एसिडिटी होती है तो आपको एंटासिड टैबलेट लेने की जरूरत क्यों पड़ती है, और अगर आप उसको लेते भी हैं तो उससे आपको रिलीफ क्यों मिलता है, उसके बारे में रीजन आपसे पूछा गया है। एन एंटासिड टैबलेट कंटेन्स बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब आपको एसिडिटी हुई है, ऑब्वियस है कि आपके शरीर में जो है, आपके पेट में, आपके स्टमक में एसिड बढ़ गया है। ठीक है, तो आप वहां क्या ले रहे हैं, एंटासिड, उसमें क्या है बेस, और वो क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टाइप। ठीक है, वो क्या कर देगा, जब एसिड होगा और बेस होगा, जब आप दोनों को इकट्ठे कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका न्यूट्रलाइजेशन, वहां हो जाएगा न्यूट्रल। ठीक है, जो भी, तो जो एक्सेसिव एसिड है वो आपका किस में वो हो जाएगा रिलीज, और आपको रिलीफ फील होगा। ठीक है, ये है रीजन इस चीज का। तो आप लिखेंगे एन एंटासिड टैबलेट कंटेन्स बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड रिलीज्ड इन द स्टमक एंड ब्रिंग्स रिलीफ। ठीक है, बी पार्ट में पूछा गया है कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट। जब चींटी काटती है आपको तो कैलामाइन सॉल्यूशन लगाने से आराम क्यों मिलता है। ठीक है, जब भी हमें कोई आंट मतलब चींटी काटती है तो क्या होता है, तो थोड़ा सा पेन फील होता है या फिर थोड़ी खुजली फील होती है। ठीक है, इरिटेशन हो जाती है उधर। तो कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन्स जिंक कार्बोनेट विच इज ए बेस, वो क्या है बेस। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, वो क्या कर देती है, जब अभी मैंने पीछे भी बताया आपको, एसिड और बेस को जब आप मिक्स कर देंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इट न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ फॉर्मिक एसिड। जब चींटी हमें काटती है तो कौन सा एसिड हमारे शरीर में छोड़ती है बच्चे, वो छोड़ती है फॉर्मिक एसिड। उसी की वजह से जलन या फिर हल्की फुल्की खुजली आपको वहां फील होती है। रिलीज ऑन द स्किन ड्यू टू आंट बाइट एंड ब्रिंग रिलीफ, तो एसिड एंड बेस
होते हैं और वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। सी पार्ट में पूछा गया है बच्चे, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। जो भी फैक्ट्री का वेस्ट है वो क्या कंटेन कर रहा है, वो कर रहा है एसिड कंटेन बहुत ज्यादा, और जब उसको वाटर बॉडीज लाइक रिवर, ओशन या तालाब कहीं पर भी उसको छोड़ा जाएगा, तो जो वाटर बॉडीज के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में रहने वाले जंतु हैं, वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे बच्चे, वो उनके लिए हार्मफुल होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो फैक्ट्री वेस्ट है उसके अंदर क्या है, एसिड, so it can be harmful to aquatic animals, thus it is neutralized before disposing। तो उसको डिस्पोज करना जरूरी है, वाटर बॉडीज में डिस्पोज करने से पहले उसको न्यूट्रलाइज्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 8 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिया गया है 3 liquids are given to you, one is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide and third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator। आपको जो टर्मरिक पाउडर है, हल्दी पाउडर है, वो एज ए इंडिकेटर आपको दिया हुआ है और 3 सॉल्यूशंस गिवन है, तो उसमें से आपको बताना है कि ये किस तरीके से आप इंडिकेटर से इंडिकेट करके बता सकते हैं एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, क्या इनका नेचर है। इसके लिए हम करेंगे स्टेप वाइज। फर्स्ट स्टेप में देख लेते हैं टर्मरिक इंडिकेटर जो आपको गिवन है, उसमें आप NaOH, एक बर्तन में NaOH को ऐड करके देखेंगे, दूसरे बर्तन में आप HCl को ऐड करके देखेंगे और थर्ड में आप शुगर सॉल्यूशन को मिक्स करके देखेंगे। अगर किसी भी इन तीनों में से किसी में भी अगर चेंज हो जाता है, उसका कलर अगर रेड आ जाता है, तो आपको पता है कि जो टर्मरिक इंडिकेटर है, जो हल्दी पाउडर है, वो सिर्फ इसके साथ, बेस के साथ अपना कलर चेंज करती है। ठीक है, तो बेस कौन आ जाएगा, हम यहाँ से पता लगा लेंगे। जहां भी रेड, जिसमें बर्तन में आपका कलर रेड हो रहा होगा, वो है आपका NaOH बेस। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप, यहाँ हमें पता चल गया कि वो उनमें से NaOH कौन है, तो वहां हम लेंगे पहले NaOH के साथ एक बार हम एक बर्तन में मिलाएंगे HCl, दूसरे बर्तन में मिलाएंगे हम शुगर सॉल्यूशन और दोनों में ही मिलाएंगे टर्मरिक इंडिकेटर जो कि आपको गिवन है। जब अगर आप देखते हैं NaOH और HCl और टर्मरिक इंडिकेटर आपने जहां पर मिलाया, वहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा और हीट जो है वो आपको महसूस होगी, इवोल्व होगी वहां से, तो वहां पर क्या प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है। जब दूसरे बर्तन में आप NaOH और दूसरा सॉल्यूशन जो कि आपका शुगर सॉल्यूशन हो सकता है ना, आपको तो पता नहीं है ना, अगर वो है वो आपने मिलाया, तो उसमें क्या होगा, अगर वहां पर चेंज हो रहा है कलर, रेड कलर चेंज हो रहा है, तो उधर क्या है आपका शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से स्टेप 1 एंड स्टेप 2 की हेल्प से हम तीनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, शुगर सॉल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के नेचर का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, आप उसको डिप करते हो एक सॉल्यूशन के अंदर, इट रिमेन्स सेम, उसका कलर जो है चेंज नहीं होता, वो बिल्कुल सेम रहता है, ब्लू का ब्लू ही रहता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, आपसे नेचर पूछा गया, सॉल्यूशन का आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो बच्चों, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। अगर तो वो ब्लू है आपका, ठीक है ना, तो वो बेसिक है, मतलब कि अगर वो ब्लू है तो या तो आपने सॉल्यूशन क्या डाला है, उसमें बेसिक ही डाला है जिससे उसका कलर चेंज नहीं हुआ। सेकंड है बच्चे कि उसमें आपने क्या डाल दिया है, उसमें आपने डाल दिया है कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन जो भी आपके कलर में चेंज नहीं देता है। ठीक है ना, तो कोई कलर नहीं देता न्यूट्रल, तो इसमें आपके 2 टाइप से आंसर बन जाएगा। द सॉल्यूशन इज इधर बेसिक और न्यूट्रल, या तो वो सॉल्यूशन बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, बिकॉज दे डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर। उन्होंने ब्लू लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं किया है, या तो वो बेसिक है या फिर क्या है, न्यूट्रल है। 2 रीजन इसके हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट्स गिवन है, उसमें से फिर आपको बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो राइट है। फर्स्ट में बताया गया है कि बोथ एसिड्स एंड बेसिक चेंजेस कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। बी कहा गया है, इफ एन इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव ए चेंज विद ए बेस। सी में बिल्कुल उल्टा कहा गया है, इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद ए बेस इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड।
और डी में आपसे कहा गया है चेंज ऑफ कलर इज एन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एन इंडिकेटर। ठीक है, तो आपके बताना है कि इन चारों में से राइट कौन है, तो ओनली डी जो है आपकी स्टेटमेंट वो राइट है। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेरी रह जाती है, कोई समस्या आपको आती है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर्स को करेंगे, 6 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में 6 चैप्टर को। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लैंग्वेज समझ में आती है, इजी लैंग्वेज लगती है, तो देन आप वीडियो को क्या करेंगे बच्चे, लाइक करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़िए, तो आपको ये चीजें इजी भी लगने लग जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।